हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल बोर्ड में आप सब लोगों को स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया रिक्रूटमेंट का बारे में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का है। पोस्ट का नेम है जूनियर टेक्नीशियन। तो चलिए पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी क्या है? गुवाहाटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी इनवाइट्स आर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। मतलब सिर्फ ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन कर सकता है, बाकी दूसरा कोई एप्लीकेशन करने का प्रोसीड्योर है नहीं। तो पोस्ट का नाम क्या है? जूनियर टेक्नीशियन। पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन। प्री-मैट्रिक्स लेवल जो है 3 है एज पर 7th CPC का अनुसार है। पे लेवल एज लिमिट अप टू 27 years। नो अपर एज लिमिट फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी का जो एम्प्लॉयज़ है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, उन लोगों का कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी एज लिमिट जो है अप टू 27 years। उसका बाद भी जिन लोगों का SC/ST कैटेगरी में आता है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स के हिसाब से वो एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी और पोस्ट उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है वो देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट सेंटर सिलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग मैनेजमेंट IPM। अदर्स में 2, EWS में 1 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा है? ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विथ 3 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ 33 11 kV 111 और 0.43 kV सबस्टेशन एंड DG सेट्स। मतलब इलेक्ट्रिशियन का ITI सर्टिफिकेट कोर्स पास होना चाहिए, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। जो 33 11 kV ये सब सबस्टेशन का, उसके साथ DG सेट्स का एक्सपीरियंस मांगा है। एक नोट दिया है ITI सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड शैल बी कंसीडर्ड। मतलब 10 प्लस ITI सर्टिफिकेट कोर्स पास होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, उसके साथ ITI, उसके बाद जो ITI कोर्स किया जाता है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो नेक्स्ट पोस्ट है सेंट्रल वर्कशॉप। अदर्स में 1 ITI सर्टिफिकेट इन कारपेंट्री विथ 3 years एक्सपीरियंस। मतलब कारपेंट्री का ITI किया हुआ रहना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा जो है अदर्स में 1 पोस्ट, उसमें क्या मांगा है? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। और वो छोड़ के ITI सर्टिफिकेट इन टर्नर विथ 3 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग CNC मशीन्स। मतलब टर्नर ट्रेड में 3 साल का टर्नर ट्रेड का ITI किया हुआ, उसका साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए CNC मशीन ऑपरेटिंग का, ये टर्नर ट्रेड में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो टेक्निकल पोस्ट था ITI और डिप्लोमा। इसके बाद जो अब देख पा रहा है CIF पोस्ट, इसका जो क्वालिफिकेशन वो बैचलर्स डिग्री के लिए पोस्ट है। तो ये आप लोग देख लीजिए। हम लोग
कुछ जनरल टर्म्स कंडीशन उसका बारे में जानेंगे। एप्लीकेंट्स विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड एज अंडर 500। तो जो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन आप लोग करेंगे उसका जो फीस है वो 500 है, और फॉर जनरल ओबीसी के लिए 500 है, और SC ST के लिए और PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड है। मतलब इन लोगों का कोई SC ST वुमेन और PW कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लाएगा। Applicants should fill in the online application from provided the link below। तो ये जो लिंक आप लोग देख पा रहे हैं, HTTP, ये जो लिंक http://online.iitg.ac.in/recruitment, ये जो लिंक दिया हुआ है इसमें से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें जाके कर सकता है। नो फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। मतलब कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन का कोई भी कॉपी और डॉक्यूमेंट्स फिजिकली बाई कुरियर थ्रू, बाई पोस्ट थ्रू भेजने का कोई ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन ओनली वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, ये वाला लिंक इसमें से आप लोग कर सकते हैं। द लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 16/8/2025। मतलब 16 अगस्त 2025 से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन आप लोग कर सकता है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2025 है। मतलब एक महीना आप लोगों का पास एप्लीकेशन करने का लगभग एक महीना का टाइम है। रिलैक्सेशन ऑफ एज फॉर SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर GOI रूल्स। मतलब SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, इन लोगों का जो एज रिलैक्सेशन होगा, एज का जो छुटकारा मिलेगा, जो रिलैक्सेशन है वो एज पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स का हिसाब से होगा। द SC ST OBC कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। अगर कोई SC ST OBC कैंडिडेट वो लोग अनरिजर्व पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रिजर्व्ड कैटेगरी एप्लीकेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो SC ST कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, उन लोगों का सर्टिफिकेट अपलोड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया हुआ है वो अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स बिलोंग्स टू OBC NCL EWS category will have to upload latest OBC NCL EWS certificate from the competent authority in the prescribed format as per Government of India norms, which should not be more than 1 year old from the closing date of application। मतलब जो क्लोजिंग डेट है 15 सितंबर 2025, उसका पहले 1 ईयर का ड्यूरेशन में जो OBC NCL EWS कैटेगरी है उन लोगों को सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स का हिसाब से दिया होना रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग डिटेल्स में देख पा रहे हैं। बाद में ये PDF
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिए, खूब बहुत ही जनरल इंस्ट्रक्शन है। नंबर 7 का देखिए, द डेट ऑफ डिटर्मिनिंग ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एज रिलैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है वो एज पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 15 सितंबर 2025 का हिसाब से काउंट होगा। Persons already in irregular service of government PSU must upload the NOC along with the applicant form. If any candidate is unable to upload NOC, they must given the undertaking in the format attached hereunder. Otherwise, their is candidature will be rejected. मतलब जो कोई गवर्नमेंट और पीएससी सेक्टर में सर्विस करते हैं उन लोगों का एनओसी का ज़रूरत है। अगर एनओसी नहीं दे पा रहा है तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म है नीचे में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे amendments, changes if any in the advertisement will be published only on the institute website www.iitg.ac.in। मतलब ये रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन है इसमें अगर कोई भी चेंजेस होगा, कुछ भी बदलाव आएगा तो ये जो इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitg.ac.in इसमें पब्लिश्ड होगा। Selection will be made on the basis of the performance in written skill test to be held by the institute. The details of pattern and syllabus of the test will be uploaded in the institute website when the date of test will be declared। मतलब सिलेक्शन का जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट का बेसिस पे होगा और इसका जो पैटर्न, रिटन टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस, ये सब चीज़ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टीट्यूट का उसमें ही डिक्लेयर्ड होगा और एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर ये वेबसाइट में होगा। Degrees as referred above are those which have been awarded by UGC, AICT recognized university और इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी डिग्री और जो सर्टिफिकेट हो वो UGC, AICT अप्रूवल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट will have to bring all original documents during the time of selection process for verification of the same। मतलब जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होगा उनका और सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम ज़रूरत पड़ेगा। For any queries related to technical issue, an email may be sent rec_admin@iitg.ac.in। इसमें आप लोग कोई भी टेक्निकल इशू का बारे में ईमेल करके आप लोग पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नो ट्रैवलिंग अलाउंस TADA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल। कोई भी TADA जो एग्ज़ाम देने जाएगा उन लोगों को कोई भी TADA नहीं मिलेगा।
तो ये था एडवर्टाइजमेंट और ये है अंडरटेकिंग। आप लोग देख पा रहे हैं जो प्रेजेंटली कोई जगह में काम कर रहा है, गवर्नमेंट और पीएसयू इसमें काम करता है, तो इन लोगों को ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ये था आज का नोटिफिकेशन का बारे में। तो आप लोग डिटेल इसका पीडीएफ फाइल हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर आपका ओपिनियन व्यक्त कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।